नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 2 की बात करेंगे। कल के वीडियो में मैंने एलसीएम और एचसीएफ का इंट्रो पार्ट आप सभी को समझा दिया था। आज हम बात करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ से कैसे वर्ड प्रॉब्लम पूछी जाती है और उनको हम कैसे इजीली सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं केवल एलसीएम की बात करूंगा। एलसीएम से संबंधित जितने भी सम्स होंगे, जो वर्ड प्रॉब्लम होंगी, जो पूछी जाती होंगी, उन सभी के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए देखते हैं। इससे डिस्कस करने से पहले मैं कुछ ब्रह्मास्त्र आपको बता देना चाहता हूं। दोस्तों, आप सभी को क्या करना है, कुछ नहीं, बस दो चीजें याद रखनी है। अगर एलसीएम और एलसीएम से संबंधित सवाल पूछे जाएं तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि जब कभी भी घंटी बजे या ट्रैफिक लाइट का केस हो, दो चीजें आपको याद रखनी है कि अगर कोई घंटी बजने का केस है या फिर ट्रैफिक लाइट का केस है तो आपको हमेशा एलसीएम लेना है। कैसे लेना होता है वो सभी मैं आप सभी को सवाल के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एलसीएम घंटी बजी और ट्रैफिक लाइट का केस हुआ तो आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। दूसरा केस ये है कि यदि एलसीएम का केस होता है, मींस आपको क्या है कि आपको पता हो कि यहाँ पे एलसीएम निकालना है, तो आपको क्या करना है, अगर एलसीएम का केस है तो पहले एलसीएम लेते हैं, फिर कंडीशन को रिवर्स करके अप्लाई कर देते हैं। ये आपके लिए समझिए ट्रिक है, जिनको आप सवाल देखते ही आप उनको इजीली समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है सवाल में। बाकी जितने भी वर्ड प्रॉब्लम होंगे वो मैं आपको इजीली सॉल्व करा रहा हूं, लेकिन मैं इससे पहले ये दो बातें आपको इसलिए बता दिया हूं ताकि आपको मैं अभी अप्लाई करूंगा तो इसलिए आप देखेंगे कैसे सवाल लगेगा। यानी आपको पता होगा कि जब एलसीएम का केस होगा, जैसे क्या है, बहुत सारे सवाल होते हैं, उसमें कंडीशन रख दी जाती है, तो उन कंडीशंस को हमें जो है समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। इजीली हमसे पूछ लिया गया एलसीएम निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कंडीशन लगा दी गई तो कंडीशन लगाने में काफी समस्या होती है। तो उसमें जो है हम क्या करते हैं, तो एलसीएम का अगर केस है तो अगर हम एलसीएम सबसे पहले ले लेंगे, उसके बाद हम कंडीशन को रिवर्स करके अप्लाई कर देंगे, कंडीशन को रिवर्स करके अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सिंपल सा सवाल जिसमें ना कोई कंडीशन ना कुछ, कैसे वर्ड प्रॉब्लम एलसीएम से संबंधित पूछी जाती है। नजर जमाए रखिए, बहुत ही आसानी से आपके सवाल लगेंगे। आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18 और 24 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। फिर वही सवाल, आपको एलसीएम का परिभाषा याद रखना है। आपको मैंने बताया था कि उसमें पूछता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ये सवाल जो है, आप परिभाषा पे जाइए तो परिभाषा क्या कहती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो। यानी आपको जो है यहीं से समझ में आ गया कि ऐसी हमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो, यानी हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम की डिफिनीशन भी वही कहती है और ये सवाल भी वही कह रहा है, यानी हमें इनका क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना, और हम आसानी से इसका उत्तर पा जाएंगे। यहाँ पे ध्यान नहीं देना है कि छोटी छोटी पूछ रहा है तो एलसीएम, बड़ी बड़ी पूछ रहा है तो एलसीएम नहीं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी संख्या पूछ रही जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो ऐसे सवालों में क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमें निकालना आता है, एलसीएम हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। दो दूनी 4, 2 3 6 9, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 3 9 3 1 1 3 1 3, लास्ट में आपको 1 1 मिल गया। तो इस तरह से आपने देखा कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो लिख लीजिए, आपका आंसर जो होगा वो अभीष्ट संख्या जो सवाल पूछ रहा है वो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24 और 24 तिया कितना होगा, 72।
अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर जी बड़ा आसानी से सवाल नहीं लग रहा है, यानी आपका टाइम टेकिंग है। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम टेकिंग नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, सवाल पढ़ना है। देखिए आप खुद ही सवाल पढ़ेंगे, बाद छोटी छोटी संख्या निकालनी है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त, यानी आप सोचेंगे एलसीएम निकालना, और ये निकालने में मुश्किल से आपको 1 मिनट लगेगा और गुणा करने में आपको मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा। यानी आप जो आप सवाल पे लगाते हैं मुश्किल से वही समय लगेगा, और जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल से 10 से 20 सेकंड के अंदर आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। मैं आपसे बहुत बड़ी बात नहीं करता कि 5 सेकंड में, 2 सेकंड में, 4 सेकंड में, लेकिन हाँ ये मानता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 10 से 20 सेकंड के अंदर आप ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले सवाल की, कैसे सवाल आगे आते हैं, आइए बात करते हैं। चलिए घंटी का सवाल देख लेते हैं, किस प्रकार घंटी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो कहा गया 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं। यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजें, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार क्वेश्चन कहता है कि 6 घंटियां एक साथ बजनी प्रारंभ हुई यदि वे घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजे तो 30 मिनट में कितनी बार ये घंटी बजेगी। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन आपका, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, क्षमा चाहते हैं। क्वेश्चन क्या है, 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं। अब क्या हुआ, वे क्रमशः 2 सेकंड यानी कि जो 6 घंटियां हैं अब क्या हुआ एक साथ बजी। फिर उसके बाद क्या होता है, मैंने कहा सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। 6 घंटियां एक साथ बजी, अब क्या हुआ, एक 2 सेकंड के बाद, एक 4 सेकंड के बाद, एक 6 सेकंड के बाद, एक 8, एक 10 और एक 12 ऐसे सेकंड पे अब बजती हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। ये सवाल कह रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ ये घंटियां बजेंगी। तो क्या करना है, देखिए सिंपल सा है, घंटी का केस है। मैंने कहा घंटी का केस हो, घंटी बजने का या ट्रैफिक लाइट का केस हो, तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। अब हमें क्या करना है कि देखना है, ये एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम कैसे निकालना है, क्यों एलसीएम निकालना है, इस पे भी हम बात करेंगे। देखिए हमें वो समय अंतराल चाहिए, ऐसा समय अंतराल चाहिए, वो छोटा सा समय अंतराल चाहिए जिससे ये सभी संख्याएं विभाजित हो जाएं, यानी इन संख्याओं से वो कट जाए। यानी कहने का मतलब क्या है कि इन संख्याओं से जब वो कट जाएंगी तो ऐसी छोटी संख्या में चाहिए। एक सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए आप, हमें अभी सवाल लगाएंगे फिर आपको समझाते हैं। एक छोटा सा मिसाल लीजिए आप कि जैसे ये घंटियां कोई 2 सेकंड पे, कोई 4 सेकंड पे, कोई 6 सेकंड पे, कोई 10 सेकंड पे, कोई 12 सेकंड पे ऐसे बज रही है। तो एक समय ऐसा आएगा जब इनका भी वही टाइम होगा, जब 4 का भी वही टाइम होगा, जब 6 का भी वही टाइम होगा, 8 का भी वही टाइम होगा, 10 का भी वही टाइम होगा। यानी एक ऐसा समय आएगा जहां पे वो एक साथ बजेंगे, और वो समय ऐसा नहीं कि उससे बढ़ के भी नहीं समय आएगा, उससे बड़ा भी समय आएगा। यानी हमें वो छोटा सा समय चाहिए जिनसे ये संख्याएं जो है पूरी तरीके से, ये संख्याएं जो है उनको पूरी तरीके से विभाजित कर दें। तो इसलिए जो है हमें यहाँ पे एलसीएम जो निकालना पड़ता है। मतलब ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये संख्याएं ऐसी हैं जिनके हम मल्टीपल को
निकाल रहे हैं और वो छोटा सा मल्टीपल निकाल रहे हैं जो जिनसे ये संख्याएं जो हैं ये संख्याएं उसको क्या कर दे रही, काट दे रही हैं। तो चलिए देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो 2 4 6 8 10 और 12 इनका आप एलसीएम निकालिए। 4 5 6 1 1 3 2 5 3 फिर से 2 होगा 1 1 3 1 5 3 फिर से आपका 3 होगा 1 1 1 1 5 1 फिर आपका होगा 5। तो इस तरह से जो एलसीएम निकल के आएगा यानी वो छोटी से छोटी संख्या निकल के आएगी जो इन सभी से क्या होगी, कटेगी, यानी इन सभी का वो क्या होगी, मल्टीपल होगी, गुणज होगी। तो चलिए देखते हैं एलसीएम क्या आ रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 पंचे यानी 24 गुणे 5 120। यानी ये ऐसा छोटा समय अंतराल है 120 सेकंड पे वो एक साथ बजती है। अब उसका सवाल क्या था कि बताओ भैया 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो जब 30 मिनट में हम ये देखें कि कितने सेकंड होते हैं तो सिंपल है कि 120 सेकंड में जब वो एक बार बजती है तो ऐसे 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी। आइए देखते हैं। 120 सेकंड को आप 2 मिनट भी कह सकते हैं क्योंकि 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड। अब बड़ा ही आसान हो गया कि जब 2 मिनट में एक बार बजती हैं तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, 15 बार। यही तो अब लिख सकते हैं जब 2 मिनट में बजती है एक बार तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 30 गुणे 1/2 यानी कि 15 बार। ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब घंटी, सवाल हमारा क्या कह रहा है, घंटी एक साथ बजना शुरू करती है यानी घंटी जो एक बार बज चुकी है उसको भी हमें उसी टाइम इंटरवल में क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो उसी टाइम इंटरवल में हमें जो एक बार बजी, जैसे क्या हुआ, हमने कहा टाइम स्टार्ट, तो क्या हुआ, घंटी एक साथ बजी फिर चलना शुरू किया, तो वो टाइम प्रोसीजर जो है वो 30 मिनट का जो है वो पूरा लिया जाएगा। तो उसमें जो बची है उसको भी हमें ऐड करना है। तो ये 15 बार तो आया ही आया, उससे पहले एक बार और बच चुकी है। तो यानी आपका राइट आंसर जो होगा वो आएगा 16 बार। यानी ऐसे अगर 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं और वो 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पे बज रही हैं तो 30 मिनट में वो 16 बार एक साथ बजेंगी। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट घंटी का। इसी तरह आपसे ट्रैफिक लाइट का भी केस हो तो पूछा जा सकता है। मैंने एक टाइप बता दिया, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ऐसा सवाल आता है तो निश्चिंत होकर आप एलसीएम निकालिए और कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में भी आया होगा और क्यों हम एलसीएम लेते हैं ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। आगे से बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आज हम केवल एलसीएम के ही वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में जो है हम एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम पर बात करेंगे। कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 14, 21, 28 और 35 से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बने। में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। देखिए फिर मैं आपको बताऊं, आपको हमने कहा था कि मैं आपको परिभाषा से ही सेटिस्फाइड करूंगा। हर सवाल में आपको पता चलेगा कि
यहाँ पे एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, तो देखिए हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 14, 21, 28 और 35 से प्रत्येक से जब हम भाग देते हैं, यानी इन संख्याओं से वो पूरी तरीके से क्या है, जब हम भाग देते हैं, यानी इन आप देखो वो सवाल क्या कर रहा था, एलसीएम का फॉर्मूला यही था कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे हम क्या करें, प्रत्येक संख्याओं से भाग देने पर क्या हो, वो पूरी तरह से उन संख्याओं को क्या कर दे, विभक्त कर दे। तो भैया यही तो कह रहा है यहाँ पे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 14, 21, 28 और 35 से क्या है, विभाजित ही तो कर रहे हैं, यानी हम इन संख्याओं से भाग दे रहे हैं और वो छोटी संख्या हमें निकालनी है। अब देखिए ये सिंपल सवाल नहीं है कि जिसमें हम कहें कि पूरी तरह वो क्या कर रहा है, विभक्त कर रहा है। इसमें भैया एक कंडीशन लगा दी कि जब हम भाग देते हैं तो वो हर दशा में 5 शेष बचा देता है, यानी पूरी तरीके से विभक्त नहीं कर रहा है। तो आपको वह छोटी छोटी संख्या कैसे निकालनी है, तो मैंने इसीलिए इसको लिख रखा है कि अगर एलसीएम का केस हो तो पहले एलसीएम लेते हैं, फिर कंडीशन को रिवर्स करके अप्लाई कर देते हैं। यानी कह रहा है कि हम पहले क्या करें, एलसीएम निकाल लें। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे 14, 21, 28 और 35 का, तो 2 से काटेंगे 7, 21, 14, 35, 7, 21, 7, 35, 7 से काट दीजिए तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, 25, 35, फिर आपका आएगा एक बार 3 और एक बार आएगा आपका 5। ठीक है, तो इस तरह से आपका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, ये आ गया आपका एलसीएम, यानी 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 और 5 तिया 15, 15 8 120, 15 दूना 30 और 12 42, 420। अब कह रहा है सवाल, भैया ये एलसीएम आया केवल, लेकिन वो कह रहा था ऐसी छोटी संख्या निकालिए, यानी देखिए 420 है, ये ऐसी संख्या निकल के आई है जो इन संख्याओं से पूरी तरह से कट जा रही है, लेकिन उसने कहा ऐसी संख्या आप बताइए। देखिए खुद देखिए 420 से 14 से कट जाएगा, 21 से कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि इन्हीं संख्याओं का तो एलसीएम निकाला गया, और एलसीएम कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से क्या हो, विभक्त हो, यानी ये संख्या आई है ये दी गई संख्याओं से विभक्त है, इसलिए मैंने इसका एलसीएम निकाला। लेकिन वो क्या कह रहा है, कह रहा है भैया कि 5 जो है हर बार शेष बच जाता है जब हम इससे भाग देते हैं, तो ये संख्या तो पूरी तरह से कट जा रही है, 5 शेष तो बच नहीं रहा, यानी इसमें क्या कर रहे हैं, 5 हम भाई शेष बचने का मतलब हम घटा देगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं 5 को यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो 5 जब जोड़ देंगे तो 425 हो जाएगा। अब ये 425 ऐसी संख्या है कि आप 14 से भी भाग करेंगे तो 5 शेष बचेगा, 21 से भी भाग करेंगे तो 5 शेष बचेगा, 28 से भी और 35 से भी। तो ये रहा आपका सवाल, और बड़े आसानी से जब आपको कंडीशन दी गई होगी तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना था कि आपने पहले एलसीएम निकाला, फिर बाद में उस कंडीशन को अप्लाई कर दिया रिवर्स करके। ठीक है, तो ये रहा आपका सवाल, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मैं फिर एक बार बता रहा हूं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी थी जो इससे विभाजित करने पर प्रत्येक दशम 5 शेष बचा रहा था, और जो मैंने एलसीएम निकाला था वो ऐसी संख्याएं थी जो इससे कट जा रही थी और मुझे शेष बचाना था, तो यानी कि हमने उसमें क्या कर दिए 5 ऐड कर दिए। शेष बचाना था यानी हमें घटाया नहीं, हमने क्या किया उसमें ऐड कर दिया, तो इस तरह से जो है हमारी संख्या प्राप्त हो गई है। चलिए देखते हैं आगे किस तरह के सवाल और पूछे जा सकते हैं। कहा गया 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या
जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एलसीएम में, वर्ड प्रॉब्लम, वो सारी प्रॉब्लम साथ में डिस्कस करूंगा। यदि कोई छूट जाता है तो अगले वीडियो में मैं ऐड करता हूं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए पांच अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16, 18, 24 और 32 से, जो 12, 16, 18, 24 और 32, 18, 24 और 32 से पूर्णतया विभक्त। देखिए इस टाइप का सवाल, अब ये दोनों टाइप के सवाल हम लगा चुके हैं, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। पांच अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए यहाँ पे आप दिमाग में आता है छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो एलसीएम निकालो, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो एचसीएफ निकालो। कहाँ हो रहा है भैया, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है आपको 5 अंक की। अब यही देख के अगर सवाल लगाएंगे तो आपको सवाल गलत हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि आपको 5 अंक की बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, ये तो आपका सवाल हो गया। अब ये कह रहा है जो 12, 16, 18, 24 और 32 से पूर्णतया विभक्त हो। एलसीएम क्या कहता है, वो छोटी संख्या निकाल के देता है। अब यहाँ पे कंडीशन है कि सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लें। सिंपल, अगर हम सोच रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको सिंपल, कि अगर मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ तो ये होगा कि वो छोटी सी संख्या निकलेगी जो इनसे कट जाएगी। यही तो अब हमें क्या करना है, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो उसके बाद हम उसी के थ्रू 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे लगाते हैं हम। सबसे पहले हम 12, 16, 18 और 24 और 32 का एलसीएम निकालेंगे। तो 12, 16, 18, 24 और 32 का एलसीएम निकालते हैं। बहुत समय नहीं लगेगा, जब आप वहां लगाएंगे, यहाँ मैं बोर्ड पे लगा रहा हूँ, थोड़ा सा समय लग जाता है। 2, फिर से 2, 3, फिर से 3। तो इस तरह से जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 1 2 3 4 5, 5 2 आया, 1 2 3 4 5, 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 और 32 को कर लो 9 से गुणा, तो 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27 और 1 28। ये आ गई छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं से विभक्त हो जा रही। लेकिन हमें चाहिए 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो इनसे विभाजित हो। तो भैया 5 अंक की जो है सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो क्या होती है, 5 अंक की बड़ी संख्या जो है वो होती है 5 बार 9। अब हमें ये तो कट नहीं रही है, यानी कि हम अगर इसका 5 अंक में चाहिए तो इसका हम मल्टीपल ही तो निकाल लें। अगर यानी इसका गुणज अगर हमें पता चले 5 अंक में तो वही होगा, यानी हम इससे क्या करें, इसको भाग दे दें। तो 9, इससे जब हम भाग देंगे 1 2 3 4 5, 9 को 288 से, तो क्या होगा, भाग देने के बाद हम देखेंगे कि ये जो है कितना बच रहा है, फिर हम क्लियर करेंगे। तो 288 को जब हम भाग देंगे तो 3 बार जब जाएगा तो 3 और 24, 3 और 24 और 2 26, 3 दूनी 6 7, बचेगा 5, 9 में 3 और 2, 3 दूनी 6
तीनों अट्ठे 24, तीनों अट्ठे 24 दो 26, 3 दूनी 6 दो 8, सॉरी भागो करने में दिक्कत हुई। 1359 आया। अब 1359 4 बार जाएगा तो 1152 हम देख के लगा दे रहे हैं। फिर इस पे घटाएंगे जब हम तो बचेगा 207 और फिर 9 उतारेंगे और इसको ले जाएंगे हम 7 बार तो आएगा 2016 और बचेगा 63। यानी इसका जो मल्टीपल है वो जो है जब भाग दे रहे हैं तो पूरी तरीके से ये संख्या कट नहीं जा रही। अगर ये पूरी तरीके से कट जाती तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या यही होती जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाती, लेकिन शेष बचा दे रही है 63। तो क्या करें, हम इसी संख्या में 63 को घटा दें तो जो संख्या आएगी वो संख्या जो होगी निश्चित रूप से 5 अंक की वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन संख्याओं से कट जाएगी। तो हमें क्या है, बताने में भले ही समय लगा हो, अब आपको मोटा तौर पे जब आप सवाल लगाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सोचेंगे इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम जैसे ही निकाल के रखेंगे 288, फिर इससे आपको भाग देना है सबसे बड़ी संख्या से, जो शेष बचेगा उसको इससे घटा देना है, फिर जो संख्या आएगी वही आपकी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो ये रहा एक टाइप का सवाल जो पूछा जाता है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं और किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 से विभाजित 20, 28, 32 तथा 35। सही है भैया, 20, 28, 32 तथा 35 से विभक्त हो। चलो देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5834 में घटाने पर प्राप्त संख्या इससे क्या हो, विभक्त हो। फिर आपको ध्यान देना है कि इन संख्याओं से वो विभक्त होनी चाहिए, वही संख्या वो पूछ रहा है, यानी एलसीएम निकालना है हमें, बड़ी से बड़ी संख्या पे नहीं जाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 20, 28, 32 और 35 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। फिर हम देखेंगे कि वो कौन सी संख्या है जिसे इसमें से घटा देंगे तो जो है संख्या मिल जाएगी। तो 2, 10, 14, 16, 35, 2 से करेंगे 5, 7, 8, 35, फिर 2 से करेंगे भैया 8 जो है कई बार करवाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 5, 7, 2, 35, फिर 2 से करेंगे तो 5, 7, 1, 35 आएंगे भैया। 7 में 5, 1, 1, 5, 5 से 1, 1, 1, 1। ठीक है, तो जो एलसीएम आया वो आया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 गुणे 7 गुणे 5। ठीक है, तो 32 गुणे 7 गुणे 5 ये कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 1 22, 224 गुणे 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10, 11, 1120। यानी 1120 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे क्या करते हैं, ये संख्याएं जो हैं उनको पूरी तरह से विभक्त कर दे रही हैं। अब उसने कहा है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिसको इसमें से घटा दिया जाए तो वो संख्या विभक्त हो जाए। तो जब हम 1120 इसमें से घटाएंगे तो वो वही संख्या निकल के आएगी जिसको इसमें से घटाने पर 1120 मिलेगा और वो पूरी तरह से कट जाएगा। ये समझिएगा,
कि 1120 में जब हम ये घटाएं, इस संख्या में जब हम 1120 घटाएंगे तो वो संख्या वो निकल के आएगी जिसको इसमें से यदि घटाएंगे तो 1120 आएगा, और ये संख्या जो है इन संख्याओं से पूरी तरीके से कट जा रही है। तो ये रहा आपका फैक्ट कि 5834 में जब आप 1120 घटाएंगे तो आपको बचेगा 4710, सॉरी 4714, 4 में 0, 3, 2, 8, 7, 6, जो 4714 है ये जब 5834 में घटाया जाएगा तो वही कह रहा है ये बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 5834 में जब हम घटा देंगे तो क्या बचेगा हमें, जब हम 4714 को 5834 में घटाएंगे तो हमें 1120 मिलेगा, और ये 1120 घटाने पे जो प्राप्त संख्या है वो देखिए इन संख्याओं से विभक्त हो रही है नहीं, उसने थोड़ा सा घुमा के पूछा है, आप टिक 1120 मत मारिएगा, आपको समझना है कि उसने घुमाया 2 बार माइनस करा रहा कि ये संख्या पहले हमें से निकालना है, तो वो संख्या हमें मिल रही है जिसमें से हम घटाने पे उस संख्या का हमें पता चल रहा है जिसको हमें इस संख्या से घटाने पे विभक्त हो रहा है। तो ये रहा आपका आंसर 4714। तो आपको टिक किस पे मारना है, 4714 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे जब हम 5834 में घटा देंगे तो वो जो प्राप्त संख्या होगी वो इससे क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहे आपके एलसीएम से संबंधित वर्ड प्रॉब्लम जो पूछे जाते हैं। कोई भी अगर सवाल छूट गया होगा एलसीएम का तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।